एक्सेल में सैलरी स्लिप अगर बनाना हो तो ये 5 मिनट का वीडियो आप देख लीजिए। इसके लिए सबसे पहले स्लिप बनाने के लिए हम इतना एरिया को सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में मिलेगा मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्लॉई सैलरी स्लिप। बाहर क्लिक करेंगे, अगेन इस पर क्लिक करके हम इसको बड़ा कर लेंगे। कलर वलर करना चाहते हैं तो कलर वगैरह कर लेंगे, आपको जिस तरीके से करना होगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे EMP नेम, यहाँ मैं लिख लेती हूँ फादर। यहाँ लिखेंगे मदर। नेक्स्ट लिखेंगे DOB, डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर आधार नंबर। नेक्स्ट लिखेंगे कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट लिखेंगे आपको जो जो लिखना हो, आधार नंबर, मैरिटल स्टेटस, डॉक्यूमेंट, आपको जो लिखना हो उसका एड्रेस, आप टोटल एड्रेस बढ़ाते जाएंगे। तो बस मैं इतना ही रहने देती हूँ, इसलिए इतना रहने देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं बस शॉर्ट में रहने देती हूँ। आपको जितना बढ़ाना आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डिपार्ट, यानी वो कर्मचारी किस पद पे काम करते हैं। नेक्स्ट सैलरी, नेक्स्ट बोनस, नेक्स्ट आई टैक्स, नेक्स्ट PF, नेक्स्ट ESI। अगर हम सबको कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट अच्छा रहेगा। ESI, नेट सैलरी। मैं इतना और लंबा नहीं करती हूँ, बस इतना मैं रहने देती हूँ, इसलिए ताकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बस शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इस तरीके से इसी तरीके से सेम बढ़ाते जाओ और फार्मूला सबका सेम ही होगा। अब एम्प्लॉय नेम में मैं दे देती हूँ जैसे राज, श्याम, अमित, गोलू, मोलू। ठीक है, अब राज के फादर नेम का मैं देती हूँ श्याम, अमन, आरव, प्रणव, अंकुश। उनकी मम्मी का नाम मैं देती हूँ रानी, रीता, नीता, गीता, हीना। ठीक है, अब मैं डेट ऑफ बर्थ दे दूँगी, इनका डेट ऑफ बर्थ जो होगा 1/5/2000। इनका आधार नंबर मैं दे देती हूँ, यहाँ से आधार नंबर होगा। मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा। नेक्स्ट डिपार्ट जैसे ये मैनेजर है, क्लर्क है, पियून है, डिपार्ट दे देंगे। नेक्स्ट सैलरी यहाँ पर देंगे, इनकी सैलरी कितनी है। बोनस यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक बात और, बोनस का परसेंटेज सबका यहीं दे देंगे। जैसे 6% यहाँ पे बोनस मिल रहा है सैलरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनकम टैक्स 2% कट रहे हैं, सैलरी के अकॉर्डिंग कटता नहीं है 2% 15,000 पे, बट मैं एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देती हूँ समझाने के लिए टैक्स की कटौती कैसे करेंगे। PF में 3% दे देती हूँ, सैलरी के अकॉर्डिंग 3% PF कटे। SI में दे देती हूँ 2%, सैलरी के अकॉर्डिंग कटे। आप चाहो तो फूड एंड वाटर, HRA वगैरह भी बढ़ा लेना, सबका फार्मूला सेम ही होगा। बोनस का फार्मूला लगाने के लिए हम यहाँ से जाएंगे, इक्वल टू की प्रेस करेंगे, इक्वल टू। अब यहाँ पर जो हमारा सैलरी है, सैलरी के आधार अकॉर्डिंग ही आपका बोनस मिलता है और सैलरी के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे इनकम टैक्स कटता है और सैलरी के अकॉर्डिंग ही PF। अगर आप एम्प्लॉय का, अगर सिर्फ राज का सैलरी 6% है, बोनस मिल रहा है, तो सिर्फ राज का निकालेंगे। अगर श्याम का बोनस अगर 6 नहीं 5% है तो इनका अलग फार्मूला टाइप करेंगे। लेकिन मैं चाहूँ कि सैलरी किसी का कोई भी हो, हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन सबको बोनस 6% ही मिले, इनकम टैक्स सबका 2% ही कटे, PF भी 3% सबका कटे। यहाँ पे मैटर ये नहीं कहता कि हम कितना यहाँ पर देंगे सबका बोनस और इनकम टैक्स। आप चाहो तो बड़ा घटा सकते हो, बशर्ते अगर सबका सेम अगर आपको
परसेंटेज रखना है, तो सबकी सैलरी अलग अलग दे देंगे और बस परसेंटेज के लिए हम ड्रैग कर देंगे। तो फार्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू, और सैलरी के अकॉर्डिंग सैलरी 15,000 है तो H6 हमने सेलेक्ट किया, H6, और उसके बाद N2 के सिफ्टी के साथ N2 का सिंबल लगाएंगे, और उसके बाद कितना परसेंट है तो 6% यहाँ पर है, तो 6/100, 6/100। नेक्स्ट 15,000 सैलरी है तो 900 रुपये इसको बोनस मिल रहा है। इनकम टैक्स कितना कटेगा, इक्वल टू 1500 गुणे 2/100, 300 रुपया इनका सैलरी के अकॉर्डिंग 300 रुपये इनकम टैक्स कट रहे हैं, इक्वल टू 1500 गुणे 3/100। तो पीएफ इनका 3% कट रहा है 15,000 रुपये के हिसाब से, इसका इक्वल टू सैलरी इंटू 2/100। सबका सेम फार्मूला है, लगाएंगे और आपको निकालना है कि टोटल ये बचाया किसने कितना। हम अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि 15,000 रुपये में से 900 बोनस मिल गया, इसी 15,000 में से इनकम टैक्स वालों को हमने दे दिया, इसी 15,000 में से इनकम टैक्स वाला दे दिया 300 रुपया, तो इनकम टैक्स वाला अपने लेकर के 300 रुपया चला गया, तो अब उसमें जो बचेगा आप उसमें से ना पीएफ वालों को देंगे। लेकिन अभी हमने क्या किया, उसी 15,000 वाले से इनकम टैक्स को दिया, उसी 15,000 से हमने पीएफ को भी दिया, उसी 15,000 से हमने ईएसआई को भी दिया। हमारे पास वो 15,000 नहीं है, क्योंकि जब अपना लेकर चले गए हैं तो कुछ पैसा लेस हो गया, तो इसके लिए हम पहले निकाल लेंगे। और नेट सैलरी यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू सैलरी प्लस जो आ रहा होगा उसको प्लस करेंगे, सैलरी प्लस उसके बाद माइनस, अब इनकम, अब यहाँ से मेथड अपनाएंगे, जो आ रहा होगा उसको प्लस करेंगे और जो हमारे सैलरी से जा रहा होगा उसको हम माइनस करेंगे। तो हमारा क्या है कि यहाँ पे सैलरी प्लस बोनस माइनस आई टैक्स माइनस पीएफ माइनस ईएसआई, क्योंकि ये सब सैलरी से जा रहा है। जैसे एंटर किए प्रेस करेंगे तो 14,850 रुपया बचा रहे हैं, पहला मेथड। दूसरा मेथड आप करोगे इक्वल टू, आप सैलरी और बोनस को आप जोड़ लो, सैलरी और बोनस को आप जोड़ लो, 15,900 रुपये आपकी इनकम है, और इक्वल टू जितना आपका महीने का खर्चा है उसको जोड़ लो एक पास। हमारा महीने का खर्चा कितना है, 300 प्लस 450 प्लस 300, एंटर की प्रेस करेंगे तो महीने का हमारा इनकम टैक्स पीएफ ईएसआई के लेकर के 1,050 रुपये है, इनकम कितना है 15,900 है, तो अभी इक्वल टू करेंगे 15,900 में से माइनस करेंगे 1,050 रुपये, जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका 14,850 रुपया बचा। यानी यहाँ पे रिजल्ट जो है इसका मतलब हमारा सही है, यानी हर महीने का हम क्या कर रहे हैं 14,050 रुपये 850 रुपये हम बचा रहे हैं। अब हम यहाँ पे जाएंगे, सबका हम सैलरी यहाँ पे मैं दे देती हूँ 14,000, किसी को 5,000, किसी को 50,000, किसी का 42,000, ठीक है। बस अब उसके बाद से सब तो आप भर ही लोगे, उसके बाद आप बस एक का फार्मूला सही लगाओ, फार्मूला देखना है कि हमने क्या लगाया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला भर की पट्टी में यहाँ पर आ जाएगा, आप फार्मूला नोट कर लेना, और जैसे ही आप ड्राइंग करोगे आपका सबका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सबको ऐसे आप ड्राइंग करते रहो, जितना इनकम टैक्स कट रहा है, जितना आपका सैलरी मिल रहा है, सबका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पसंद आए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।